गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीके बायोटिच में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी क्लास 9 और 11th के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि है अंतःपद्र जालिका। इसके पहले मैंने एक जो है कोशिका चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन अपलोड किया था, तो आप लोग यदि वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्टिव लिंक में दे दिया हूँ। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कोशिका द्रव का एक महत्वपूर्ण कोशिकांग जो अंतःपद्रव्य जालिका के नाम से जाने जाते हैं। तो इसी टॉपिक पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग यदि नए हैं तो हमारे चैनल बीके बायोटिच को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बायोलॉजी के लिए स्पेशल टॉपिक हमेशा आप लोग के लिए उपलब्ध होता रहेगा। अब आप लोगों के लिए बायोलॉजी बोझ नहीं रहेगा, बायोलॉजी अब बोझ नहीं है। इसलिए क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ पूरी मटेरियल के साथ होता है ताकि आपको पढ़ने में समझने में आसान हो और कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी हमारे इस वीडियो से लाभप्रद होते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी समय गंवाए। आज का जो हमारा टॉपिक है अंतःपद्रव्य जालिका। आप लोग जानते हैं कि कोशिका द्रव में बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं जो अलग अलग कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं कोशिका के डेवलपमेंट के लिए। उनमें से एक है अंतःपद्रव्य जालिका। ठीक है, अंतःपद्र जालिका का अब क्या रोल है, कैसी होती है कोशिका के भीतर, इसकी रचना क्या होती है, या कितने प्रकार के होते हैं, इसका क्या कार्य है, इन सभी टॉपिकों को लेकर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अंतःपद्र जालिका। अंतःपद्र जालिका को इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं, या शॉर्ट में कह सकते हैं तो इसको ER भी कहा जाता है। ER कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब अंतःपद्र जालिका है, यह अत्यंत सूक्ष्म शाखित झिल्लीदार अनियमित नलिका के रूप में पाए जाने वाला कोशिकांग है। अब अंतःपद्र जालिका जो है कोशिका द्रव में पाए जाने वाला सूक्ष्म शाखित झिल्लीदार एवं अनियमित नलिका के रूप में पाई जाने वाली कोशिकांग है। यह जंतु एवं पादप कोशिका के कोशिका द्रव में पाया जाता है, मतलब पादप कोशिका में भी पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में भी यह पाया जाता है। मतलब जीव जंतु जितने भी हैं सभी के कोशिका द्रव में यह पाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि यह जो है लाइपोप्रोटीन का बना होता है। लाइपोप्रोटीन कहने मतलब होता है कि लिपिड और प्रोटीन, जब लिपिड और प्रोटीन को मिला दिया जाता है तो उसको लाइपोप्रोटीन कहते हैं। तो अंतःपद्र जालिका का झिल्ली जो है या जालिका जो है यह लाइपोप्रोटीन का बनी होती है। ठीक है, अब सर्वप्रथम इस चीज का अंतःपद्र जालिका का जो खोज करने वाले व्यक्ति थे उसका नाम था पोर्टर एवं अल्बर्ट क्लाउड ने 1945 में इसको मतलब देखा था। उत्तक संवर्धन के माध्यम से कोशिका अंतःपद्र जालिका को कोशिका द्रव में देखा था। तो कौन देखा था? तो पोर्टर और अल्बर्ट क्लाउड ने कब देखा था? तो 1945 में। आपको यदि किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, और आप अपने दोस्तों में यह लिंक शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इस चीज़ की जानकारी हो और उनकी भी अच्छी तैयारी हो। और 9 और 11th की तैयारी करने वाले छात्र हैं तो उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, अब देखो अंतःपद्र जालिका जो है इसका नामकरण करने वाला व्यक्ति कौन थे? तो पोर्टर एवं कलमे ने। खोज करने वाले भी पोर्टर थे और नामकरण करने वाले पोर्टर थे, लेकिन इनके साथ एक और दोस्ती थे खोज करने वाले में अल्बर्ट क्लाउड ने, परंतु नामकरण करने वाले में कलमे ने। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिल के 1952 में जो है अंतःपद्र जालिका का नामकरण किया। अब देखिए अंतःपद्र जालिका जो है इसे झिल्लियों का तंत्र कहा जाता है। इसे झिल्लियों का तंत्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो है बहुत सारे झिल्लियों का बना होता है और नलिका के जाल की जैसी रचना दिखाई पड़ता है। कहा जाता है क्योंकि यह नलिकाओं का पूरा जाल जैसा होता है, इसलिए अंतःपद्र जालिका को झिल्लियों का तंत्र कहा जाता है। यह परिपक्व आरबीसी जानते हैं, मनुष्य के जो ब्लड हैं वह आरबीसी एक प्रकार है। तो आरबीसी या परिपक्व आरबीसी को छोड़कर सभी यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। मतलब जो अपरिपक्व आरबीसी है मनुष्य के शरीर में, उसके अलावा बाकी जितने भी यूकैरियोटिक कोशिका हैं उसके कोशिका द्रव में क्या पाए जाते हैं? अंतःपद्रव्य जालिका पाए जाते हैं। अब अंतःपद्र जालिका दो प्रकार के होते हैं। अंतःपद्रव्य जालिका कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं।
एक होता है खुरदरी अंतःप्रजालिका, दूसरा जो होता है चिकनी अंतःप्रजालिका। आप इस डायग्राम से देख के स्पष्ट कर सकते हैं। आपको यह डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आप इस डायग्राम से जो है यह स्पष्ट कर सकते हैं कि अंतःप्रजालिका क्या है, इसका क्या काम है। इस तरह से आप अब जैसे यह कोशिका द्रव है, ये पूरा कोशिका द्रव है, ठीक है। अब ये कोशिका के बाहरी रचना को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। कोशिका के बीच में जो गोलाकार रचना होता है उसको केंद्रक कहते हैं, और केंद्रक से जुड़े ही एक रचना होता है जिसको बोलते हैं अंतःप्रजा। जैसे यहाँ पे केंद्रक से नज़दीक देखिए, इधर इस तरह से रचनाएं पाई जा रही है, यह क्या है, अंतःप्रजालिका है। इधर भी एक अंतःप्रजालिका है। मतलब अंतःप्रजालिका दो प्रकार के होते हैं, खुरदरी होता है, खुरदरी मतलब जिसको दानेदार भी कहते हैं, और चिकनी जो चिकना होते हैं। क्यों, अब खुरदरी होने के कारण क्या है, इसके ऊपर राइबोसोम के जो डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, यह राइबोसोम के कण होते हैं, जो जिसके कारण ही यह खुरदरा होता है, ठीक है। जैसे अब देखिए हम यहाँ भी बनाए हुए हैं, कोशिका की संरचना में बताया था, कोशिका 3 प्रकार के होते हैं। बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं, बीच में गोलाकार रचना होता है उसको केंद्रक कहते हैं, और कोशिका द्रव और केंद्रक के बीच की रचना को कोशिका द्रव कहा जाता है। अब केंद्रक से ही जुड़ी हुई एक रचना होती है चिकनी, जो इस तरह रचना उसको चिकनी अंतःप्रजाल होता है, दूसरा खुरदरा होता है जो खुरदरी बोलते हैं। अब खुरदरा क्यों होने के कारण बताया अभी कि यह इस पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, जिसके कारण यह खुरदरा होता है, और यह चिकना इस पर राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते हैं। तो यह कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका द्रव में केंद्रक से नज़दीक पाए जाने वाला एक कोशिकांग है जो कोशिका के विकास में मदद करता है। अब देखिए कोशिका द्रव अंतःप्रजालिका जो है 2 प्रकार के हैं। देखिए आप लोग अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरा कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको उपलब्ध हो जाए बिना किसी परेशानी के, ठीक है। अब देखिए अंतःप्रजालिका 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है खुरदरी अंतःप्रजालिका। अभी क्या, इसके ऊपर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं जिसके कारण यह खुरदरा होता है। अभी हम डायग्राम में बताए थे कि राइबोसोम के कण पाए जाते हैं जिसके कारण यह खुरदरा होता है। अब खुरदरी जो अंतःप्रजालिका कोशिका द्रव में पाए जाते हैं तो इसका क्या काम है, तो सबसे प्रमुख जो काम है इसका प्रोटीन का संश्लेषण करना। खुरदरी जो राइबोसोम अंतःप्रजालिका है यह क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण काम है, यह ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में भाग लेता है। ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का पूर्ण रूप से विखंडन होता है और ऊर्जा के रूप में परिणत होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में भी अंतःप्रजालिका जो खुरदरी होते हैं वह भाग लेता है। तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण कार्य है, यह केंद्रक झिल्ली एवं कोशिका झिल्ली के निर्माण में भी मदद करता है। जैसे शरीर के बाहर जो त्वचा होते हैं, स्किन होते हैं, उसके निर्माण में होते हैं, बीच में जो केंद्रक होते हैं उसके झिल्ली के निर्माण में मदद करता है। तो केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली दोनों के निर्माण में यह मदद करता है। दूसरा जो प्रमुख है अंतःप्रजालिका का जो है चिकना अंतःप्रजालिका। अब यह चिकना होते हैं क्योंकि इस पर राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। यह चिकना होने के कारण क्या है, इसमें राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते हैं। अब इसका क्या कार्य है, यह वसा एवं स्टेरॉयड हार्मोन के संश्लेषण होते हैं। अब जो खुरदरी था वह प्रोटीन का संश्लेषण कर रहा था, लेकिन यह क्या कर रहे हैं, वसा एवं स्टेरॉयड हार्मोन का संश्लेषण कर रहा है। और दूसरा जो इसका प्रमुख कार्य है, यह विषैले पदार्थ की विषालुकता को कम करता है। जो हमारे शरीर में जो विषैले पदार्थ हैं उसकी विषालुकता को भी यह कम करता है। तीसरा जो चिकना अंतःप्रजालिका हैं उनका जो प्रमुख कार्य है, यह विटामिन ए से रेटिना के वर्णक का निर्माण करता है। मतलब चिकना जो अंतःप्रजालिका हैं यह विटामिन ए से रेटिना के जो वर्णक होते हैं उसके निर्माण में सहायक होते हैं, मदद करता है। इसके अलावा कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो कोशिका द्रव में अंतःप्रजालिका में पाए जाते हैं, जो अलग अलग रचनाओं द्वारा रहते हैं। जैसे एक संरचना होता है जिसको बोलते हैं क्रिस्टर्नी, सिस्टर्नी। क्या है सिस्टर्नी, पहले क्या है यह जान लीजिए। यह लंबी चपटी और शाखित झिल्ली से बनी संरचना है जो व्यवस्थित होकर लैमेली का निर्माण करता है। यह लंबी चपटी और शाखित झिल्ली से बनी रचना है जो व्यवस्थित होकर लैमेली का निर्माण करता है, और यह खुरदरी अंतःप्रजालिका में विकसित होते हैं। मतलब सिस्टर्नी का विकास जो होता है खुरदरी अंतःप्रजालिका में होते हैं। लेकिन एक होता है वेसिकल्स होते हैं, यह गोल अंडाकार एवं थैलीनुमा रचना है जो चिकनी अंतःप्रजालिका में प्रचुर मात्रा में
पाया जाता है। ठीक है, तो गोल, अंडाकार एवं थैलीनुमा रचना है जो चिकनी अंतःपदजालिका में पाया जाता है। तो ये क्या होगा, वेसिकल और सिस्टर्न दोनों जो है अंतःपदजालिका के रिलेटेड हैं। जो अगली जो चैप्टर में पढ़ेंगे गोल्जी काइम, उसमें दोनों की रचना भी पढ़ेंगे, दोनों का कार्य पढ़ेंगे। और थैलीनुमा रचना जानते हैं, इस तरह से थैलीनुमा रचना होता है, पुटिकाज भी कहते हैं इसको हिंदी में। तो इस तरह से रचना होते हैं, क्या वेसिकल्स होते हैं जो कि चिकनी अंतःपदजालिका में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में तब हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।